हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 10th क्लास फ्रॉम एनसीईआरटी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Express each number as a product of its prime factor. Prime factor. What is a prime factor? What is a prime number? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं से कटते हैं और 1 से कटते हैं। उनका फैक्टर केवल 2 होते हैं, 1 और itself। ओनली फैक्टर 2, 1 and itself। एग्जाम्पल, 2 1 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होगा। 3 1 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। 5 1 से डिविजिबल होगा, 5 से होगा। 7 1 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। 11 1 से डिविजिबल होगा और 11 से, दैट इज 2 फैक्टर। 13 1 से डिविजिबल होगा और 13 से, एटसेट्रा। ओके। और व्हाट इज प्राइम फैक्टर? These number factors are called prime factors. Okay, understood?
अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वन 40 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 140 लिखेंगे। सबसे पहले फैक्टर करते समय ये देखते हैं कि सबसे लीस्ट किससे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा कि 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से। 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है प्लेस पे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार होगा? 70। फिर इवन नंबर है लास्ट में, 0 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 35। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 3 + 5 8 नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा? 5 से। कितनी बार? 7 बार। अब किससे डिवाइड होगा? 1 से। तो 140 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7। को कॉमन कर लेंगे। 2 ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ओके बच्चों, समझ आया? अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड 156 156। तो फिर 156 इवन नंबर है, 2 से होगा। 2 7 जा 44 और 2 8 जा 16। फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 से होगा, 13 1। तो फैक्टर क्या होगा 156 के? 2 × 2 × 3 × 13। इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर × 3 × 13। समझ गए बच्चों? अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थ्री 8 2 5। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो हम किससे चेक करेंगे? 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है
इनका सम 3 से डिविजिबल हो तभी संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो ऐड करेंगे 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी बच्चों। ओके, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। फिर ये चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 3 से है 4, 3 2 = 6 5। फिर ये 3 से 4 + 2 6 5 नहीं है, 5 से कटेगी 8, 5 × 8 = 40, 5 5 = 25। फिर 5 से 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 17 से। अब फैक्टर 3 8 2 5 के फैक्टर क्या होंगे बेटा? 3 × 3 5 × 5 × 17। इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। बाकी रेस्ट 2 बचे हुए हैं, आप करना। जो नहीं बने उसे कमेंट करके पूछना, हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सेकंड का फर्स्ट 26 × 91, 26 and 91 and 91। तो 26 का एलसीएम करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 13 आएगा, फिर 13 से डिवाइड होगा 1 आएगा। इधर 91 का डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड होगा 7, 7 × 1 = 7, 7 3 = 21, 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा इसका बेटा? फर्स्ट के फैक्टर लिखेंगे 2 × 13 और फिर सेकंड में जो कॉमन होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कॉमन होगा उसे हटा देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो 7 और 13, इसमें क्या कॉमन है बेटा दोनों में? 13, 13 हटा देंगे, 7 लिख देंगे। तो एलसीएम कितना हो गया इसका? 2 × 7 × 13। टू इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और HCF क्या होता है बेटा?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे बेटा, कॉमन क्या होगा 13, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 13। हमें प्रूफ क्या करना है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना आया 182, 182 लिखेंगे इंटू HCF कितना आया 32, प्रोडक्ट कितना है और नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा 26 इंटू 91। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी सिक्स इंटू 91 मल्टीप्लाई करेंगे 26 54 5 कैरी 9 2 जा 18 18 और 5 23 6 6 3 2, तो ये कितना आया 2 3 6 6, तो दोनों बराबर आए, दैट इज एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके बच्चों, अंडरस्टूड। अब रेस्ट टू आप करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड, इसका फर्स्ट करते हैं 12 15 एंड 21, तो हम 12 के फर्स्ट फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 6 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 से डिवाइड होगा 1 आएगा। 15 के फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड होगा 5 आएगा, 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा। 21 के फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड होगा 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पूरा लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो इसमें पहले वाले में आ चुका होगा उसे छोड़ देंगे, बाकी सब लिख लेंगे। 3 इसमें आ चुका है, 5 इसमें नहीं आया है तो 5 लिख लेंगे 3। अब इसमें जो इन दोनों में आ चुका होगा वो नहीं लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसी को लिखेंगे। जो इन दोनों में ऑलरेडी होगा उसे नहीं लिखेंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा होगा उसी को लिखेंगे। तो चेक करेंगे, फर्स्ट 3 हो चुका है, 7 नहीं हुआ तो 7 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 इंटू 15 इंटू 7, अब HCF
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो क्या हो जाएगा 3। तीनों में कॉमन आना चाहिए, वही एचसीएफ होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब हम करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड। 17, 23 एंड 29। तो 17 के फैक्टर करेंगे, 17 से डिवाइड होगा 1। 23 के फैक्टर करेंगे, 23 से होगा 1। 29 के करेंगे, 29 1। तो इसका एलसीएम क्या होगा बेटा, 17 इंटू 23 इंटू 29। एचसीएफ क्या होगा, इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है। तो एचसीएफ इसका कितना होगा 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या हो जाता है 1। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ $306, 657 equal 9. Find LCM. Find LCM 306 तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इस गिवन क्या है एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे 306 इंटू 657। एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसे 3 से कट करेंगे 102 अपॉन 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 4। तो यहाँ पे कितना आएगा
34 इंटू 657 34 इंटू 657। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 657 इंटू 34, 4 7 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, कैरी 22, 4 6 जा 24, 26 इंटू 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 16 17, 3 6 जा 18, 18 और 1 कैरी 19। ऐड करेंगे 8 3 6 प्लस 7 13, 9 to 11, 9 plus 2 9 plus 2 11 और एक कैरी 12, 1 और 2 2। तो आंसर क्या हो गया 22,338। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Check whether 6 की पावर n, क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। 6 की पावर n, देखो बच्चों, अगर कोई भी डिजिट में 0 आता है, 0 कब आएगा जब वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 इंटू 10 तब 30 आएगा, मतलब एंड प्लेस पे 0 आएगा। 4 इंटू 10 एंड प्लेस पे 0 आएगा। 12 इंटू 10 0 आएगा, ऐसे। या फिर सेकेंड कंडीशन, इवन नंबर का 5 से मल्टीप्लाई हो, जैसे 12 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, 4 इंटू 5 20। ठीक है, 6 की पावर n वेयर, जहां पर n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 so on। तो हमेशा क्या आएगा 6 इंटू 6 समथिंग इस टाइप से आएगा बेटा। तो फिर कभी ये नहीं होगा कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। या फिर एक 1 इवन इंटू 5 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब एंड प्लेस पे 0 कभी नहीं आएगी। यही क्वेश्चन था, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
ठीक है बेटा, तो ये 0 कभी नहीं होगा। Question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 and plus 13 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. What is composite number? Other than prime number is a composite number. Other than prime number is composite number. Seven into 11 into 13 plus 13. Explain why and are composite numbers. तो यहाँ पे 13 कॉमन आएगा बच्चों, 7 into 11 plus 1. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 इसका एक फैक्टर होगा. 13 इज अ फैक्टर, इज अ कॉमन फैक्टर. और 1 इसका होगा ही, और itself भी होगा. 1 is also common factor. And itself number is also common factor. Factor. So this is not a prime number. This is composite number. Because prime number have only two factors, 1 and itself. So this is composite number. Okay. Second part करते हैं इसका. Seven into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. इसमें क्या होगा बेटा, 5 कॉमन लेंगे. 7 into 6 into 4 into 3 into 1 into 2, 7 6 5. ये 5 कॉमन लिया. 4 3 2 1 plus 1. Same here, 5 is a common factor. And 1 also common factor and itself also. So this is a composite number, not a prime number.
क्वेश्चन करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sonika takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? देखो बच्चे, सोनिया कितना टाइम लेती है? सोनिया टेक्स टाइम इक्वल टू इक्वल टू 18 मिनट। रवि टेक्स टाइम इक्वल टू 12 मिनट। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कितनी देर बाद ये सेम पॉइंट पे मिलेंगे? ठीक है बच्चों, सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो फिर सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। 18 2 9 3 3 1। 12 के फैक्टर निकालेंगे। 12 2 6 2 3 3 1। तो अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? आफ्टर हाउ मेनी मिनट will they meet again at the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। तो इसका क्या हम निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसमें 2 हो चुका है, इसमें 2 नहीं हुआ है तो 2 आ जाएगा। 3 हो चुका है, हो चुका है। 2 3 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36। एलसीएम मतलब समझो बेटा बच्चों, क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब सबसे छोटा जो कॉमन है वो निकालते हैं हम इसे। मतलब सबसे इसमें यही पूछा गया है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो कब starting point पे लिस्ट निकालना है? तो कितना? 36 मिनट।
Thanks for watching. Please like, subscribe and share Varsha coaching classes.